सो हे गाइस, ब्रेक ऑफ हेवन सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर अब हमें ये दिखाया जाता है कि लीजी ने उस लड़की के साथ में मिलकर फाइनली हरा दिया होता है उस बैट मॉन्स्टर को। लीजी उसको देखते हुए कहने लगता है कि सुनो भाई, तुम जो भी हो अब जरा वहीं पे लटके रहना, क्योंकि हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर वो उस लड़के को देखने लगता है और उससे पूछता है कि वैसे आप हो कौन, लेकिन उसकी ब्यूटी को देखकर लीजी तो उसकी आंखों में ही खो गया था, जिससे कि वह कहने लगती है कि रहने दीजिए, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन लीजी तो उसकी किसी भी बात का जवाब दे ही नहीं पा रहा था। जिस मोमेंट पर फिर तभी वहाँ पर बाहर निकल के आ गया था श्योची, कि लीजी को कई बार पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। श्योची उसको कई बार बुलाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तब जाकर लीजी को होश आता है और वो उससे कहने लगता है कि शुक्रिया अदा लेडी, आप जो भी हो मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे मेरा नाम है लीजी और मैं असल में बाइचेन कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में काम करता हूँ। तो शेजुआन कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो उसको अपना नाम भी बताती है कि मेरा नाम है शेजुआन और मैं हाल ही में अपने एक मिशन को कंप्लीट करके ही लौट रही थी, लेकिन मैंने देखा कि आपने कैसे उन बेचारे गरीब भूखे लोगों की हेल्प की, और मैं तो असल में उसी बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, जिससे मुझे भी आपकी हेल्प करने का मौका भी मिल गया। तभी शेओची लीजी के पास में जाता है और उससे कहता है कि वैसे बॉस, आपकी हार्ट बीट क्यों बढ़ गई है। तो लीजी उसको दूर करते हुए कहता है कि तुम हमेशा ही मेरा काम बिगाड़ देते हो, और फिर वो शेजुआन से भी यही कहता है कि वैसे मैंने वही किया था जो कि एक इंसान को करना चाहिए, और प्लीज आप मुझे सर मत बुलाइए, आप मुझे लीजी बुला सकती हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने उन लोगों को जो खाना दिया था वो काफी नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने उनको ये सिखाया कि कमजोरों को कभी भी बुली नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, जिसकी वजह से ये दुनिया चलती है। जिसकी बातों को सुनकर शेजुआन कहने लगती है कि आप सच में बहुत ही अच्छे हो। वो कहती है कि मैं रॉयल फैमिली से होते हुए भी उन लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आपने तो एक नॉर्मल पर्सन होते हुए भी इतना कुछ कर दिया उन लोगों के लिए। लीजी कहता है कि आप प्लीज शर्मिंदा मत होइए, आपने तो मुझसे भी ज्यादा खाने को दान किया था, इसी हिसाब से जितना अच्छा मैं नहीं हूँ उससे ज्यादा अच्छी तो आप हो। शेजुआन कहती है कि इस बात के लिए आपको तो इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए कि वैसे आप जा कहाँ पर रहे हो, और आखिर आपके ऊपर ये 2 स्टार के सोल मास्टर ने हमला क्यों किया था। लीजी कहता है कि देखो, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं असल में यहाँ से जा रहा हूँ मिस्टी माउंटेन के ऊपर, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो जिसके ऊपर बैठकर जाने वाला था उसको तो असल में मार दिया था बैट मॉन्स्टर ने, जिसकी वजह से वाकई लीजी इतना लंबा सफर कैसे तय कर पाएगा। शेजुआन कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। जिसके बाद फिर ये दोनों ही यहाँ से साथ में चलने लगते हैं, लेकिन जो असल में टैंग चंग होता है यानी कि बैट मॉन्स्टर ना तो पूरी तरीके से मरा था और ना ही पूरी तरीके से हारा था। इसी वजह से दोबारा से उसकी बॉडी एक्टिवेट होने लगती है। रास्ते में तभी लीजी शेजुआन से पूछता है कि वैसे आप अपने इतने बड़े काफिले के साथ में कहाँ पर जा रही हो। बताती है कि हम लोग असल में जा रहे हैं लोंगडू सिटी में। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से आ जाता है टैंग चोंग उन पर हमला करने के लिए। इसको रोकने के लिए भले ही लीजी ने अपने सामने एक शील्ड को बनाया था, लेकिन वो काम नहीं करती। टैंग चोंग अब उन दोनों के सामने हंसते हुए खड़ा हो जाता है और ये कहने लगता है कि वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी वजह से मेरा एक और नया लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाएगा, क्योंकि ये हो चुका है तो चलो क्यों ना तुम्हें इसका सबक सिखा दिया जाए। जिसके तुरंत ही बाद फिर वो अटैक करने लग जाता है लीजी के ऊपर, जिसके हमलों से लीजी अपने आप को भागते हुए बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तो टैंग चोंग पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और उसके रिफ्लेक्शंस भी फास्ट हो गए थे। इसी वजह से अपने आप को बचाने के लिए तभी लीजी कहने लगता है शेओची से मुझे जल्दी से मेरा वेपन चाहिए। तो शेओची उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर अपीयर कर देता है स्कॉर्पियन को। लीजी के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है टैंग चोंग, तो फिर तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है स्कॉर्पियन की, जिससे कि फिर ये दोनों ही स्पिरिचुअल बीस्ट एक दूसरे के साथ में टकराते हुए फाइट करने लगते हैं। वाकई में रेड स्कॉर्पियन ने टैंग चोंग को थोड़ा सा घायल भी कर दिया था। अब वो जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फिर उसके सामने आ जाती है शेजुआन, जो कि तुरंत ही अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से अटैक करने लगती है टैंग चोंग के ऊपर, और साथ ही साथ तभी मौके का फायदा उठाते हुए लीजी ने भी अपने मल्टीपल अटैक्स को कर दिया होता है, जो कि टैंग चोंग को सीरियसली इंजर्ड करने के लिए काफी थे। लेकिन ये तो असल में चाल होती है लीजी की यहाँ से भाग निकलने की। टैंग चोंग जैसे ही देखता है कि ये दोनों यहाँ से भाग रहे हैं तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ली फैमिली को, जहाँ पर हम सबसे पहले असल में देख पाते हैं ली हुवे को, जो कि लिन फैमिली के लिन शोंग के सामने अपना सर झुकाता है और उससे ये कहता है मिस्टर लिन, मुझे बताइए कि आखिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो लिन शोंग ये कहता है कि तुमने 6 महीनों में जितना भी सोना बेचा है उसका मुझे सारा का सारा प्रॉफिट चाहिए, जो कि मुझे चाहिए और किसी भी हाल में। अगर तुम वाकई में मेरे साथ में कोलैबोरेशन करना चाहते हो तो फिर तुम्हें ऐसा करना ही होगा, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया फिर ये समझ लो कि आज के बाद से तुम कभी भी मेरे नाम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लेकिन ली हुई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाती है एक लड़की, जो कि और कोई नहीं बल्कि असल में होती है लिंग लॉन्ग, और वो कहने लगते हैं कि सेकंड अंकल प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। तो हुई उसको डांटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि मेहमानों के आगे कैसे बोला जाता है। जैसे कि लिंग लॉन्ग घुटनों पर आ गई थी, वो कहती है कि मैंने सच में सजा मिलने वाला काम तो किया है और वो मुझे मिलनी भी चाहिए, लेकिन प्लीज
आप मेरी माँ को जाने दो, जिससे कि हुवे इसको थप्पड़ लगाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इसको यहाँ से ले जाओ और इसकी गलतियों की कड़ी सजा इसको मिलनी चाहिए। जिस मोमेंट पर फिर तभी लिन शोंग उठता है और हुवे से कहता है कि बस तुम इंतजार करो टैंग चोंग के वापस आने का, मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ही जल्द आता ही होगा लीजी को पकड़ के। तुम्हें जैसे इसकी खबर मिले तुम मुझे तुरंत के तुरंत ही बताओगे। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है लीजी और शाओ जुआन को भागते हुए, लेकिन तभी उन दोनों पर हमला करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है टैंग चोंग, जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो अटैक करने के लिए जा रहा था, जिससे कि फिर लीजी भी तुरंत अपनी हेवनली ब्रेक को लाकर उसके साथ में फाइट करने लग जाता है। लेकिन टैंग चोंग बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ में उसको मारते ही जा रहा था, इसीलिए उसको रोकने के लिए तभी पीछे से आ जाती है शाओ जुआन। लेकिन अब तो टैंग चोंग के रिफ्लेक्शंस फास्ट होने की वजह से वो अब जैसे ही पहुंचने वाला होता है शाओ जुआन पर हमला करने के लिए, तो फिर तभी उसके ऊपर लीजी अटैक करता है और उसको रोक लेता है। लीजी कह रहा था कि सुनो चमगादड़, अगर हिम्मत है तो जरा मेरे पीछे आओ। इसीलिए टैंग चोंग इसके ऊपर अपने पावर से कई सारे हमले पर हमले करते जा रहा था। साथ ही साथ शाओ जुआन भी पीछे से ही आ रही थी, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए पहुंच जाता है टैंग चोंग उस पर हमला करने के लिए, जो कि एक जानलेवा हमला होता है। इसी वजह से उसके सामने आ जाता है लीजी, जिससे कि टैंग चोंग ने लीजी के सीने को तक चीर के रख दिया था। लीजी जब अनकॉन्शियस हो रहा था तब वो देखता है कि इसी मोमेंट पर टैंग चोंग मारने वाला होता है शाओ जुआन को, जिसके बाद हम अगले ही सीन में देख पाते हैं लीजी को एक अलग सी जगह पे। उसकी बॉडी में वो घाव तो होता है लेकिन लीजी अभी भी जिंदा दिखाई दे रहा था। वो उठता है, ये कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे हूँ और ये जगह कौन सी है, क्योंकि वो तो फाइट कर रहा था फिर अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया। वो कहने लगता है कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फ्लोटिंग आइलैंड का सोल पैलेस हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर अकेला क्यों है। जहाँ पर तभी अब उसके पास में आ जाता है शाओची और वो कहने लगता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी चंद पलों में ही खत्म हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अब तुम मौत के कगार पे खड़े हो। जो बात जानते ही लीजी एकदम से ही शॉक हो जाता है। शाओची कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी सोल फायर को यूज कर सकते हैं, जिससे कि तुम्हारी बॉडी और स्पिरिचुअल पावर को भी रिकवर किया जा सकता है, लेकिन ये चीज तुम्हारी सोल को हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर देगी, यानी कि अगर तुम दोबारा किसी ऐसी सिचुएशन में आए तो हमेशा के लिए ही मारे जाओगे। इसीलिए शाओची कहने लगता है कि जल्दी से अपनी सोल पावर को यूज करो ताकि तुम अपने सोल स्पेस को रिपेयर कर पाओ, जिसको वो जैसे ही करने लगता है तो फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शाओ जुआन को, जिसके सामने आ चुका था टैंग चोंग और वो ये कह रहा था कि बेकार में मेहनत क्यों कर रही हो, जब तुम ये जानती हो कि ना तो तुम मुझे मार पाओगी और ना ही मुझसे जीत पाओगी। जिस मोमेंट पर फिर तभी अचानक से ही अटैक होता है टैंग चोंग के ऊपर, जिससे कि एक पावरफुल स्टिक उसके हाथ के आर पार ही निकल गई थी, जो कि असल में होते हैं शाओ जुआन के मास्टर, और उन्होंने केवल एक ही झटके के साथ में टैंग चोंग को काफी दूर फेंक दिया था। इनका असल में नाम होता है मास्टर सैमसंग, जो कि शाओ जुआन के पास में जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे माफ करना, तुम्हारी ये हालत हो गई। शाओ जुआन कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, आप मेरे दोस्त को बचा लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया मुझे बचाने के चक्कर में। जिससे कि मास्टर सैमसंग तुरंत ही पहुंच जाते हैं लीजी के पास में और ये देखने लगते हैं कि क्या अभी वो जिंदा भी है, लेकिन लीजी की तो सांसें ही चलना बंद हो गई थी, यानी कि वो मारा जा चुका है। इस मोमेंट पर अब तभी टैंग चोंग उठता है और ये कहने लगता है कि सुनो बुड्ढे, जरा अपने काम से काम रखो। जो बात सुनते ही मास्टर सैमसंग कहने लगते हैं कि तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, हमारी प्रिंसेस को चोट पहुंचा के, अब तुम्हें इसका खामियाजा अपनी जान दे के भुगतना होगा। जिसके लिए उन्होंने तुरंत ही अपने काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है टैंग चोंग के ऊपर, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है और वो शाओ जुआन से कहते हैं कि चलो यहाँ से। शाओ जुआन कहती है कि वैसे हमें लीजी को भी अपने साथ में ही ले जाना होगा, हो सकता है कि कोई तरीका हो इसकी जान बचाने का। मास्टर सैमसंग कहते हैं कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये लड़का ऑलरेडी मारा जा चुका है। जो बात सुनते ही शाओ जुआन ये कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो मैं उसको दूंगी अपना सोल एलिमेंट, ताकि मैं इसके हर्ट को दोबारा से रिकवर कर सकूं। सैमसंग कहते हैं कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शाओ जुआन रुकने वाली नहीं थी और वो उसको देने लगती है अपना सोल एलिमेंट। साथ ही साथ लीजी तो अपनी सोल फायर को यूज कर ही रहा था, लेकिन अब उसकी सोल फायर भी कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए वो शाओची से पूछता है कि अब आखिर मुझे इसको और कितने समय तक होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि मेरी सोल पावर ऑलरेडी अब खत्म ही होने वाली है। शाओची कहता है कि बस थोड़ा सा और संभाल लो, बस ये काम पूरा होने ही वाला है। लेकिन अब लीजी और ज्यादा समय तक इसको संभाल नहीं सकता था, उसकी सोल फायर भी खत्म हो जाती है। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही उसकी बॉडी में फील होने लगती है सोल एलिमेंट, जो कि उसको मिल रहा था शाओ जुआन की हेल्प से। वो खुद भी शॉक हो जाता है कि आखिर ये मिरेकल कैसे हुआ। शाओची लीजी से कहता है कि अब आपको जल्दी से अपना काम पूरा करना चाहिए, आपका कोई चाहने वाला आपको सोल एनर्जी दे रहा है। जिससे कि फिर लीजी तुरंत ही उसी सोल एनर्जी को यूज करते हुए अपने सोल स्पेस को दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करने लगता है। अचानक से इतने ज्यादा पावर आ जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा बेहतर फील कर रहा था, इसीलिए वह पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से अपने सोल स्पेस को भी रिकवर कर पाता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था शाओ जुआन के ऊपर। लेकिन अब तभी टैंग चोंग ने दोबारा से अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया था फाइट के लिए। इसीलिए वह कहता है कि बुड्ढे, अब तुमने मुझे पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया। मास्टर कहते हैं कि बच्चे, अभी मैंने तुम्हारे साथ में कुछ किया भी नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम लिन फैमिली की तरफ से आए हो और मैं तुम्हारे जैसे कईयों
को मार चुका हूँ। जो बात सुनते ही टैंग चोंग कहता है कि तुम आखिर मेरे बारे में कैसे जानते हो। मास्टर कहने लगते हैं कि भी लोंगडू के बाइकिंग सिटी में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सब कुछ किया जा रहा है लिन फैमिली का, और मुझे ये भी पता है कि तुम हो असल में लिन शोंग की कठपुतली। जो बात सुनते ही टैंग चोंग और ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन साथ ही साथ तभी शाओ जुआन की भी हालत खराब होने लगी थी क्योंकि वो और ज्यादा समय तक लीजी को अपनी सोल पावर नहीं दे पाएगी। इसी वजह से अब तो शाओ जुआन भी अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है लीजी के ही ऊपर। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है लीजी को, जिसने इतनी ज्यादा सोल एनर्जी को यूज करते हुए बना लिया होता है एक बहुत ही ज्यादा शानदार सोल स्पेस को, जो कि रिपेयर होने के बाद इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था जैसे कि यही स्वर्ग हो। लीजी का सोल स्पेस मानो ऐसा लगता है जैसे कि यही सपनों की दुनिया है, जिसके पूरा होते ही अब तभी लीजी के चारों तरफ ही उसकी ब्रिक ऑफ हेवन भी फ्लोट करने लगती है। इसका मतलब ये था कि अब तो हेवनली ब्रिक का भी लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था। लीजी की बॉडी के ऊपर जो भी घाव होता है वो भी पूरी तरीके से भर जाता है और उसके हेड पर आ चुका होता है 1 स्टार। शाओ जी उसके अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि मास्टर आपने तो वाकई में कमाल कर दिया, क्योंकि आप जगा चुके हो काइटियन स्पिरिचुअल स्किल को, जिसके बारे में लीजी जानता भी नहीं है कि आखिर असल में ये चीज होती क्या है। तो फिर उसके बारे में तुरंत ही बताने लगता है शाओ जी। तो कहता है कि ये असल में होती है एक सुपर पावरफुल हीलिंग टेक्निक। हीलिंग टेक्निक का नाम सुनकर लीजी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अगर अब उसको कोई भी चोट लगेगी तो वो तुरंत ही हील हो जाएगी। लीजी कहता है कि इस पावर की मदद से अब मुझे कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं उस बैड मॉन्स्टर से डरूं। तभी उसको याद आता है कि जब वो मर रहा था तब बैड मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था शाओ जुआन के ऊपर। इसी के साथ में यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।